Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन टीचिंग, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं जो हम टीचिंग में यूज़ करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे कि क्यों वो ज़रूरी है हमारे लिए टीचिंग में यूज़ करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एज यू नो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी फील्ड में एजुकेशन की। ये हमें सिर्फ टीचर्स को ही नहीं हेल्प करते बट ऑल्सो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ओनली टॉक एंड चॉक यहाँ पे इनफ नहीं है। आज के टाइम में सिर्फ टॉक एंड चॉक मतलब कि टीचर चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है एंड एक्सप्लेन करिए। नो, टॉक एंड चॉक मेथड इज़ नॉट इनफ दीज डेज। क्लासरूम डिपेंड होती है इक्विपमेंट्स में जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम से। और ये इक्विपमेंट्स क्या करते हैं, मॉडर्न फॉर्म देते हैं क्लासरूम्स को, मॉडर्न करते हैं। वोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इनकम्प्लीट विदाउट दिस इक्विपमेंट्स। इन इक्विपमेंट्स के बिना हमारा जो वोल प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का वो इनकम्प्लीट है। ये भी काफ़ी सच है कि टीचर जो है वो हर तरह के इक्विपमेंट्स आज के टाइम पे अपनी क्लासरूम में यूज़ कर रही है ताकि इफेक्टिवली टीचिंग हो पाए। ये जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कहते हैं। अब ये इक्विपमेंट्स बार बार ये वर्ड्स आते हैं, तो ये इक्विपमेंट्स है क्या? ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, कोई भी एड्स हो गए, या आप कोई टीचिंग मटेरियल लेके जा रहे हो, चार्ट पेपर या प्रैक्टिकल कोई मॉडल, इस तरह की चीज़ें लेके जा रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए, इक्विपमेंट्स हो गए। Thus, we can say that all these material are used by a teacher to make teaching process an effective one. तो ये जितने भी मेथड है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, मटेरियल्स है, टीचर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं जो टीचिंग प्रोसेस है काफ़ी इफेक्टिव बन पाए। टीचर एक इज़ ऑल्सो इंस्ट्रक्शन मटेरियल। टीचर खुद भी एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल है क्योंकि टीचर ही तो एक्सप्लेन कर रही है, वो भी तो एक तरह का मटेरियल हो गया। ये वो एक्सप्लेन कर रही है कंटेंट को। तो हम एक्सप्लेन करेंगे वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द वर्ड्स ऑफ चाइनीज़ प्रोवर्ब। चाइनीज़ प्रोवर्ब में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, व्हाट वी हियर वी फॉरगेट, व्हाट वी सी वी रिमेंबर, व्हाट वी डू वी लर्न। जो हम सुनते हैं वो एक बार को हम भूल जाएंगे, बट जो हम देखते हैं वो हमें याद रहता है, और जो हम खुद से करते हैं वो हमेशा लर्न रहता है। हमें क्या रहता है, वो हमें लर्न रहता है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर विजिबल सो दीज आर मोर इफेक्टिव फॉर अ टीचिंग पर्पस। जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं जो विजिबल है हमें, तो कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्टिव होते हैं टीचिंग पर्पस से। तो ये एक ओल्ड चाइनीज़ प्रोवर्ब एक और है, अ पिक्चर इज़ बेटर दैन 1000 वर्ड्स। पिक्चर काफ़ी बेटर होती है 1000 वर्ड्स की। कि आप वो 1000 वर्ड्स जो बोल रहे हो क्लास में, उससे बेटर वो एक पिक्चर का है जो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा हेल्पफुल करती है कोई भी टॉपिक। टीचिंग एड्स मेक द टीचिंग लाइवली एज दीज हैव इफेक्ट ऑन अवर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। टीचिंग एड्स जो होते हैं कहीं ना कहीं इनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गन्स, जो भी हम स्पीच बोलते हैं उसका, उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। मीनिंग क्या है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर द डिवाइसेस विच मेक द पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। कि ये जो फील्ड है हमारी एजुकेशन की, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो डिवाइसेस है, आज इनका जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग में काफ़ी इफेक्टिव है एंड काफ़ी इम्प्रेसिव है। इंस्ट्रक्शनल एड्स वो डिवाइसेस है जो यूज़ किए जाते हैं टीचर्स द्वारा ताकि वो टास्क जो होता है टीचिंग का, लर्निंग का, काफ़ी इफेक्टिवली इंटरेस्टिंगली कंप्लीट कर पाए। इनका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ईयर्स पर, आइज़ पे, दोनों पे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स द्वारा दी गई है, जैसे बर्टन द्वारा दी गई है। ऑडियो विजुअल एड्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट or stimulate and reinforce learning. According to Crow and Crow, audio video material aids help in benefit from planned experiences of persons, residents, things, and cause and effect relations. Audio video material aids to those aids which help in completing the triangular process of learning, that is motivation, क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन। तो ये सारी डेफिनेशंस है जो ऑडियो विजुअल एड्स को एक्सप्लेन करती है कि उसका कैसा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो हमारे प्रोसेस को काफ़ी लाइवली इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स। तो कोठारी एजुकेशन कमीशन जो कि 1964-66 था, उनके अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स द सप्लाई ऑफ टीचिंग एड्स टू एवरी स्कूल इज एसेंशियल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग।
टीचिंग एड्स की सप्लाई हर स्कूल में होनी चाहिए ताकि जो इसेंशियल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए क्वालिटी में टीचिंग की वो इम्प्रूव हो पाए. It would indeed bring about an educational revolution in the country. Learning through sense is better and more permanent than just technical learning, mechanical learning. सेंसेस से जो हम लर्न करते हैं वो काफ़ी बेटर होती है और परमानेंट होती है मैकेनिकल लर्निंग की कंपैरिजन. तो हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट. आप कुछ ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करेंगे पिक्चर वाले तो बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी क्रिएट होगा उस टॉपिक के प्रति, उस मटेरियल के प्रति. बच्चे काफ़ी जैसे चार्ट्स हो गए, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, एपिडिया स्कोप हो गए, फिल्म प्रोजेक्टर हो गए. तो ये जो सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी बच्चों में पैदा कर देती है जिससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे टूवर्ड्स द टॉपिक या जो भी टीचर कंटेंट पढ़ा रही है उसके प्रति. एनर्जी सेव होगी एज अ लेक्चरर. अगर कोई टीचर है वो बोल रही है तो उसकी एनर्जी भी काफ़ी सेव होगी जब वो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करेंगे. चॉक एंड ब्लैक बोर्ड का जो मेन वर्बलिज्म है वो कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेव होगी. हेल्प इन डेवलपिंग वेरियस स्किल्स. ऑडियो विजुअल एड्स से हम कई अदर स्किल्स भी डेवलप करने में हेल्प करेंगे, सॉल्व करने के. बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा जो स्टूडेंट्स द्वारा फेस हो रही है. एक्सप्लेन द कंटेंट प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम होती थी कंटेंट को समटाइम्स ओनली वर्बली एक्सप्लेन करने में वो रिड्यूस हो जाएगी. ऑडियो विजुअल एड से हम काफ़ी तरीके होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए तो ईजिली हम बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे. गुड सब्सटीट्यूट टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस. एक अच्छा सब्सटीट्यूट है, बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा. वो देख के जब वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ इस तरह से होती है, इस तरह से वर्क करती है, तो उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से गेन कर पाएंगे नॉलेज को. मीट द इंडिविजुअल डिफरेंस रिक्वायरमेंट. जो इंडिविजुअल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो पाएगी. जो बच्चे ओनली लेक्चर मेथड से नहीं समझ पाते उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा. क्लैरिटी टू द लर्निंग सिचुएशन. जो कई सारी लर्निंग सिचुएशंस होती है उनमें भी क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा. जो टॉपिक्स है उसमें बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. क्या प्रिकॉशंस होते हैं जब हम इंस्ट्रक्शन एड्स यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स उस एड से अवेयर हो, पता हो उसके बारे में. फुल्ली चेकअप हो, मतलब यूज़ करने से पहले टीचर खुद से चेक करे कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं. और उस पॉइंट पे होने चाहिए, इस एक्यूरेट होना चाहिए आपका एड लेसन के अकॉर्डिंग. कि ऐसा नहीं कि लेसन कुछ और है और आपने कुछ और एड यूज़ कर रहे हो. जो आप टीचिंग एड जो भी यूज़ कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट की एज अप्रोप्रिएट मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग यूज़ करने. टीचिंग एड डिस्प्ले होने चाहिए नेचुरल वे में, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए एड्स. अगर टीचर मेड एड्स है तो बहुत ही इफेक्टिव है कि टीचर हैंडमेड कुछ बना रही है इफेक्टिवली. टीचिंग एड्स विजिबल होने चाहिए हर स्टूडेंट को ताकि वो जो मेन पर्पज़ है आपका वो फुलफिल हो पाए. एक लेसन में कई सारे एड्स यूज़ नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत सारे एड्स यूज़ करिए तो वो पजल आउट हो जाएगा. स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए. जब कुछ स्पेशल टाइप के एड्स लाइक रेडियो टीवी यूज़ कर रहे हो तो बच्चों को पहले मेंटली प्रिपेयर करो उस चीज़ के. तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्रिकॉशंस है जब आप ये एड्स यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना होता है. सो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बारे में हमने जाना. एक तरह से टीचिंग एड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है वो हमने जानी. आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो. एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ. बाय बाय एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो.